नेक्स्ट जो इसमें कंसेप्ट रहता है वो आपका रहता है जनरेटर मैट्रिक्स का। जनरेटर मैट्रिक्स भी आप दोनों केस में फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ सिस्टमैटिक के केस में भी और नॉन सिस्टमैटिक के केस में भी। अगर मुझे सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक में देखना है तो पहले नॉन सिस्टमैटिक देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे जो 0 से k-1 तक रहेगी। तो इसमें आई की जो सबसे हाईएस्ट रो 1 के लिए क्या होता है, जो आई की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, k-1। तो आई की जो k-1 वैल्यू होगी इसको लेते हैं और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय जीपी, क्योंकि हमको क्या बनाना है, जनरेटर मैट्रिक्स। तो वो किससे आएगा, ऑब्वियसली जनरेटर पॉलिनोमियल से आएगा। फिर रो 1 रो 2 ऐसे करके आपको नॉन सिस्टमैटिक के लिए बनाना पड़ता है, पी ऑफ आई इंटू जीपी ऐसे करके ही बनता है, P1 P2 P3 और जी। अब यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना पड़ता है, यहाँ पर जो है P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3, P ऑफ 4, P ऑफ 5, P ऑफ 6। तो यहाँ पे मैंने 6 तक क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है इसमें क्वेश्चन में गिवन दिया हो कि आपका जो वो लेंथ है जनरेटर मैट्रिक्स का वो उतना आ रहा है। वो कैलकुलेट करते वक्त अपने को समझ जाएगा कि कितने तक जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछला वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं नॉन सिस्टमैटिक जनरेटर मैट्रिक्स के लिए। तो नॉन सिस्टमैटिक के लिए हमको उसने बोला है कि 7,4 गिवन है और जी ऑफ पी हमको गिवन है। जी ऑफ पी से कह रहा है जनरेटर मैट्रिक्स निकालो। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, मेरा आई हो जाएगा k-1 k-2 से लेके 0 तक। तो k-1 क्या होगा मेरा, इसको अपन बोलते हैं n, इसको बोलते हैं k। तो ये क्या हो जाएगा, k-1 मतलब 3 2 1 0। सिंपल सी बात है। तो अब मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोली थी, पहली रो के लिए क्या हो जाता है, आई k-1 हाईएस्ट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, रो 2 रो 3 रो 4। ठीक है, इसमें जितनी आई की वैल्यू उतनी रो होगी, कॉमन सेंस। तो आई बराबर 0, आई बराबर इतना। इसमें क्या होता है, पी ऑफ आई इंटू जी पी लिखना पड़ता है। तो पी ऑफ आई कितना है, पी ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई जी पी 1 + p क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा p² 1 + p क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा p 1 + p क्यूब और यहाँ पे डायरेक्टली p⁻0 क्या होता है 1। तो ये मेरे पास चारों आ गए। अब मुझे सिर्फ इसको कैसे लिखना है, मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है। तो मेरा जो जनरेटर मैट्रिक्स बनेगा वो मैं कैसे लिखूँगी, यहाँ पे p⁻0 से p⁻1 p⁻2 p⁻3 p⁻4 p⁻5 और p⁻6। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी जो भी मेरा आ रहा है। इसको ओपन कर लो तो क्या आएगा, p⁻3 p⁻4 p⁻6। ठीक है, एक ये आ जाएगा। देन इसके बाद ये आ रहा है आपका p² p क्यूब p⁻5। तो बस इसमें वैल्यू डालना है। जैसे पहले वाले में क्या है, p6 p4 p3। तो p6 p4 और p3 के नीचे 1 डालेंगे, बाकियों को क्या कर देंगे 0। ऐसे ही करके हम यहाँ पे चारों रो जो है चारों मैट्रिक्स के लिए फिल कर देंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, जनरेटर मैट्रिक्स। तो नॉन सिस्टमैटिक का तो कुछ इतना इशू नहीं रहता है, ईज़िली आ जाता है, आपको जो करना पड़ता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका वो है यहाँ पर सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक के क्या रूल्स रहते हैं, यहाँ पे ये बोलता है मैं आई को नॉर्मली रखूँगा, फर्स्ट रो के लिए I1 रखूँगा, सेकेंड रो के लिए I2 रखूँगा। ऐसे करते करते हर रो के लिए अपना अपना आई निकलेगा। एंड बस जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे ना, p⁻n - k और मैसेज पॉलिनोमियल, यहाँ पे तो मैसेज है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, p⁻n - i। मैसेज पॉलिनोमियल है नहीं तो उसको डिवाइड करेंगे अपन जीपी के साथ। और इसके बाद डिवीज़न करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा जो रिमाइंडर। तो जो भी मेरा रिमाइंडर होगा p का जो आएगा, मुझे रिमाइंडर ऑफ p के साथ क्या कराना पड़ेगा, XOR करना पड़ेगा। किसका, p⁻n - i का। तो यही सिंपल मेथड होता है, इसका XORing करना है और निकालना है। तो सिस्टमैटिक के लिए भी वो हमको सेम क्वेश्चन देगा। ये जो है टेबल हम ध्यान में रख सकते हैं। एंड देन हम इसमें आ जाते हैं आगे कि सिस्टमैटिक का क्वेश्चन आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीपी है आपका
पी क्यूब पी प्लस 1 सिस्टमैटिक से निकालना है। 7 4 आपको दिया है। रो 1 के लिए मैंने क्या बोली, I1 होगा, तो p टू द पावर n मतलब 7 माइनस 1, इसको एक्सॉर करना है, रिमाइंडर निकालना है किसके साथ, p टू द पावर n माइनस आई मतलब 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय GP। तो बस इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं पूरा n तक तो हमारा एक रो आ जाएगा। तो जैसे सपोज़ इसका जो आंसर आया था ये आया था p टू द पावर 6 एक्सॉर विथ p स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा p टू द पावर 0, p टू द पावर 1, p टू पावर 2 जो जनरेटर मैट्रिक्स है ना, p टू पावर 3, p टू पावर 4, p टू पावर 5, p टू पावर 6। जनरेटर मैट्रिक्स के लिए हम लोग ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं राइट से, बट जो कोड वर्ड होता है उसमें p टू द पावर 0 हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, p टू पावर 6 के नीचे 1 लिख देना, p स्क्वायर के नीचे 1 लिख देना, और साथ ही साथ में 1 जो है नॉर्मल p टू द पावर 0 के नीचे लिख देना, रेस्ट आपके क्या हो जाएंगे 0। तो बस ये पहला वाला आ गया। वैसे ही i बराबर 2 का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। तो हम उसको जैसे ही आगे देखते हैं ना, जो फाइनल लुक आता है कोई भी जनरेटर मैट्रिक्स का, सिस्टमैटिक रहे वो तो सिस्टमैटिक रहे तो उसका एक पैटर्न रहता है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना वो आती है सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है k क्रॉस k की। जैसे यहाँ पे 7,4 था ना, ये n था ये k था, मतलब पहले यहाँ पे 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, और उसके बाद आती है पैरिटी मैट्रिक्स, और ये जो पैरिटी मैट्रिक्स होती है इसका जो डिमेंशन होता है, तो ये क्या होता है, ये 4 n की वैल्यू मतलब अगर ये जो है इसके बाजू में ऑब्वियसली 4 का होगा, पर इसमें कॉलम्स कितने रहते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू n माइनस के, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 4 है और n माइनस के कितना है 3, तो ये 4 क्रॉस 3 का बन जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स। तो अपन ने देख लिया कि कोई भी ये जनरेटर मैट्रिक्स में क्या रहता है, एक आइडेंटिटी रहती है और एक पैरिटी रहती है। तो जब मैं पैरिटी का ट्रांसपोज लूँ और आइडेंटिटी लिख दूँ तो इसको अपन कहते हैं H, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरिटी चेक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनाओ, तो अपन H की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था जिसमें अपन ने देखे कि जनरेटर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है और कोड वर्ड कैसे फाइंड आउट करना है।